गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था। लोग उससे डरते थे। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। खंडहर को लेकर कई अफवाहें थीं। कुछ कहते थे वहां भूत रहते हैं, कुछ का मानना था कि वहां अजीब आवाजें आती हैं। रात में तो कोई उस तरफ जाता ही नहीं था। दिन में भी लोग दूर से ही निकल जाते थे। बच्चों को डराने के लिए खंडहर की कहानियां सुनाई जाती थीं। गांव वाले उसे दहशत का खंडहर कहते थे। खंडहर को लेकर कई सवाल थे। कोई नहीं जानता था कि वह कब बना था, किसने बनाया था, क्यों छोड़ दिया गया था, इतने सालों से वीरान क्यों पड़ा था। गांव के बुजुर्ग भी इसके बारे में कुछ नहीं बता पाते थे। लेकिन एक युवक था जिसे इन सवालों के जवाब चाहिए थे। उसका नाम था राकेश। वह गांव का पढ़ा लिखा लड़का था। उसे लगता था कि खंडहर के पीछे कोई सच्चाई छिपी है। वह उस सच्चाई को जानना चाहता था। मैं खंडहर जाने का फैसला कर चुका हूँ। यह निर्णय मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। मुझे पता है कि यह जगह खतरनाक मानी जाती है, लेकिन मैं इस डर को खत्म करना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? वहां जाना बहुत खतरनाक है। लोग कहते हैं कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां से वापस नहीं लौटे। वहां जाना बहुत खतरनाक है। कई लोग वहां जाने के बाद गायब हो गए हैं। क्या तुमने उन कहानियों के बारे में नहीं सुना? मुझे लगता है कि वहां कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये सब बस अफवाहें हैं। लोग बिना वजह डरते हैं। मैं वहां जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहता हूँ। बस लोगों के मन में डर बैठ गया है। अगर कोई वहां जाकर सच्चाई सामने लाए तो शायद ये डर खत्म हो जाए। मैं इस डर को दूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग बिना किसी डर के वहां जा सकें और उस जगह की सच्चाई जान सकें। राकेश ने अपने दोस्तों को बताया कि वह खंडहर जाएगा। दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने राकेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन राकेश ने अपने निर्णय पर अडिग रहने का फैसला किया। उन्होंने राकेश को रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। कहा कि वहां जाना खतरनाक है, लेकिन राकेश नहीं माना। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि वह पूरी तैयारी के साथ जाएगा और कोई भी खतरा नहीं उठाएगा। उसने कहा कि वह डरता नहीं है, उसे विश्वास है कि वहां कुछ भी गड़बड़ नहीं है और वह सुरक्षित रहेगा। राकेश को लगता था कि खंडहर में कुछ गड़बड़ नहीं है, ये सब बस लोगों की कल्पना है। वह वहां जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहता था। बस लोगों के मन में डर बैठ गया है। अगर कोई वहां जाकर सच्चाई सामने लाए तो शायद ये डर खत्म हो जाए। वह इस डर को दूर करना चाहता था। वह चाहता था कि लोग बिना किसी डर के वहां जा सकें और उस जगह की सच्चाई जान सकें। इसलिए उसने खंडहर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह वहां जाकर सब कुछ देखेगा और अपने अनुभवों को सबके साथ साझा करेगा। उसने सोचा कि वह वहां जाकर सब कुछ देखेगा। उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने एक टॉर्च ली, कुछ खाने पीने का सामान रखा और एक डायरी और पेन भी साथ रखे। राकेश ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने एक टॉर्च ली। उसने सोचा कि अगर वहां अंधेरा हुआ तो टॉर्च की रोशनी से वह सब कुछ देख सकेगा। कुछ खाने पीने का सामान रखा। उसने सोचा कि अगर उसे वहां ज्यादा समय बिताना पड़ा तो उसे भूख प्यास न लगे। एक डायरी और पेन भी साथ रखे। उसने सोचा कि वह अपने अनुभव लिखेगा ताकि बाद में सबको बता सके कि वहां क्या क्या देखा। उसने सोचा कि वह अपने अनुभव लिखेगा। वह चाहता था कि लोग उसकी कहानी सुनें और समझें कि वहां कोई डरने वाली बात नहीं है, ताकि बाद में सबको बता सके कि वहां क्या क्या देखा। वह चाहता था कि उसकी कहानी सुनकर लोग वहां जाने से न डरें। राकेश के माता पिता को पता चला तो वे भी डर गए। उन्होंने भी राकेश को रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे समझाया कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने भी राकेश को रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे समझाया कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन राकेश ने उन्हें समझाया कि वह पूरी तैयारी के साथ जाएगा और कोई भी खतरा नहीं उठाएगा। लेकिन राकेश ने उन्हें समझाया। उसने कहा कि वह सावधानी से काम करेगा, कोई खतरा नहीं उठाएगा। अगर कुछ गड़बड़ लगी तो तुरंत वापस आ जाएगा। कहा कि वह सावधानी से काम करेगा, कोई खतरा नहीं उठाएगा। अगर कुछ गड़बड़ लगी तो तुरंत वापस आ जाएगा। उसने अपने माता पिता को विश्वास दिलाया कि वह सुरक्षित रहेगा। अगर कुछ गड़बड़ लगी तो तुरंत वापस आ जाएगा। उसने अपने माता पिता को विश्वास दिलाया कि वह सुरक्षित रहेगा और कोई भी खतरा नहीं उठाएगा। एक शाम राकेश खंडहर की तरफ चल पड़ा। यह खंडहर गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर था, जहां जाने से लोग डरते थे। उसके दोस्त उसे दूर तक छोड़ने आए। वे भी इस जगह से डरते थे, लेकिन राकेश का हौसला देखकर वे उसे अकेला छोड़ने को मजबूर हो गए। फिर राकेश अकेला आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज खामोशी को चीरती हुई गूंज रही थी। जैसे जैसे वह खंडहर के करीब पहुंचा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें और तेज हो रही थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटा।
उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। खंडहर का दरवाजा बहुत पुराना था। उसकी लकड़ डेढ़ी सड़ीडे अच चुकी थी और उस पर कई जम गई थी। उस पर जंग लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस दरवाजे को सालों से किसी ने नहीं छुआ हो। राकेश ने उसे धक्का दिया तो वह चरमराकर खुल गया। दरवाजे की आवाज सुनकर उसे एक पल के लिए लगा कि कोई उसे देख रहा है। अंदर अंधेरा था। राकेश ने टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी में खंडहर की दीवारें और फर्श दिखाई देने लगे। उसकी रोशनी में उसने देखा कि चारों तरफ मकड़ी के जाले थे। ये जाले इतने घने थे कि लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। राकेश ने अंदर कदम रखा। उसके कदमों की आवाज खंडहर की खामोशी में गूंज रही थी। उसके पैरों के नीचे कुछ चरमराया। उसने नीचे देखा तो फर्श पर टूटे हुए टुकड़े और मलबा बिखरा हुआ था। उसने नीचे देखा तो पुरानी हड्डियां दिखी। ये हड्डियां बहुत पुरानी और सूखी हुई थी, शायद किसी जानवर की थी। राकेश ने सोचा कि ये हड्डियां यहां कैसे आई होंगी। राकेश ने गहरी सांस ली। खंडहर की हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने सोचा कि डरने की कोई बात नहीं है। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा है। ये तो पुरानी हड्डियां हैं। धीरे धीरे राकेश आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी हिम्मत बरस रही थी। वहां कई कमरे थे, सब खाली पड़े थे। इन कमरों में कभी जीवन की हलचल रही होगी, लेकिन अब यहां सिर्फ सन्नाटा था। कहीं टूटी कुर्सियां थीं, कहीं पुरानी अलमारियां। इन चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहां कभी कोई रहता था। राकेश हर चीज को ध्यान से देख रहा था। उसे हर चीज में एक कहानी नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि यहां कभी लोग रहते थे। उनकी यादें इन दीवारों में बसी हुई थीं। लेकिन अब सब कुछ वीरान पड़ा था। खंडहर की खामोशी में एक अजीब सा सन्नाटा था जो राकेश को और भी बेचैन कर रहा था। राकेश ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसे अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपने आप को समझाया कि यह सब उसका वहम है, लेकिन फिर भी उसके बदन में कंपकंपी सी होने लगी। राकेश। तभी मुझे एक कमरे से रोने की आवाज आई। मैं डर गया। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की। मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, आवाज बंद हो गई। मैंने अंदर झांका। कमरा खाली था। राकेश को अब डर लगने लगा था। उसे लग रहा था कि शायद गांव वालों की बातें सच हैं। शायद यहां सच में कोई भूत है। लेकिन फिर उसने सोचा कि वह यहां सच जानने आया है, वह वापस नहीं जाएगा। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। राकेश की आंखें फटी रह गईं। वह एक आदमी की परछाई थी। आदमी बहुत दुखी लग रहा था। उसकी आंखों में दर्द था। राकेश डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। वह बस आईने को देखता रहा। विक्रम्स गोस्ट एज विक्रम। मैं विक्रम हूं, इस खंडहर का मालिक। मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। राकेश को लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन यह सच था। विक्रम की आत्मा उससे बात कर रही थी। विक्रम्स गोस्ट एज विक्रम। मेरी और मेरी पत्नी रंजना की अस्थियां निकालकर अंतिम संस्कार कर दो, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। राकेश एज राकेश। हाँ, मैं मदद करूंगा। शायद इसीलिए मैं यहां आया हूं, ताकि इस खंडहर का रहस्य सुलझा सकूं। विक्रम ने राकेश को अपनी कहानी सुनाई। यह कहानी एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना की थी जिसने राकेश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। विक्रम और रंजना इस पुराने घर में रहते थे। उनका प्यार सच्चा और गहरा था और उन्होंने समाज की परवाह किए बिना शादी कर ली थी। लेकिन गांव वाले उनकी शादी के खिलाफ थे। वे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और हर संभव तरीके से उन्हें परेशान करने लगे। क्योंकि वे अलग अलग जाति के थे, समाज ने उन्हें कभी भी चैन से जीने नहीं दिया। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। गांव वालों ने उन्हें बहुत परेशान किया। वे उन्हें ताने मारते, धमकाते और कभी कभी तो उनके घर पर पत्थर भी फेंकते थे। विक्रम्स गोस्ट एज विक्रम। एक रात कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। वे बहुत क्रूर थे और हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों मार दिए गए। हमारे शरीरों को बेरहमी से कुचल दिया गया और फिर उन्हें छुपा दिया गया। हमारी लाशें यहीं कहीं दफना दी गई। इस जगह की मिट्टी में हमारे खून की बूंदें मिली हुई हैं। तब से हमारी आत्माएं यहाँ भटक रही थी। हम शांति चाहते थे, लेकिन हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिली। लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। राकेश यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसे समझ आया कि क्यों यह खंडहर इतना डरावना लगता था। उसे समझ आया कि क्यों यह खंडहर इतना डरावना लगता था। यहाँ एक बेगुनाह जोड़े की हत्या हुई थी।
यहाँ एक बेगुनाह जोड़े की हत्या हुई थी। उनकी आत्माएं शांति के लिए तड़प रही थी। उनकी आत्माएं शांति के लिए तड़प रही थी। वे हर रात इस खंडहर में भटकते रहते थे, उम्मीद करते थे कि कोई उनकी मदद करेगा। राकेश ने विक्रम से वादा किया कि वह उनकी मदद करेगा। उसने ठान लिया कि वह इस दर्दनाक कहानी का अंत करेगा और आत्माओं को शांति दिलाएगा। विक्राम्स गोस्ट एस विक्रम, हमारी अस्थियां खंडहर के पीछे दफनाई गई हैं। अगर तुम उन्हें निकालकर सही तरीके से अंतिम संस्कार करोगे तो हमें शांति मिल सकती है। राकेश ने उस जगह की तरफ जाने का फैसला किया। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने ठान ली थी कि वह विक्रम और रंजना की आत्माओं को शांति दिलाएगा। उसने अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लिया और खंडहर की ओर बढ़ चला, यह जानते हुए कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम होगा। राकेश ने खंडहर के पीछे खोदना शुरू किया। उसे पता था कि अस्थियां यहीं कहीं होंगी। वह रात भर खोदता रहा। उसके हाथ दुख रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। उसे लग रहा था कि वह एक अच्छा काम कर रहा है।